अध्यक्ष महोदय, कल भी इसमें काफी चर्चाएं हुई थी और आज भी चर्चा प्रारंभ हुई है। मैं भी वार्षिक बजट 2021-22 की चर्चा में भागीदार बनते हुए अपनी बातों को प्रारंभ करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार केवल कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं है। सरकार तो राज्य की बहुसंख्यक जनता द्वारा अपने बहुमत से एक शक्ति प्रदान की गई है, संवैधानिक शक्ति, जो 5 वर्षों तक जिन्हें शासन करने का, इस राज्य को चलाने का अधिकार मिला। अध्यक्ष महोदय, और उसी संविधान के धारा 202 में, आर्टिकल 202 में ये व्यवस्था है कि जो सरकार रहेगी अध्यक्ष महोदय, उनकी जिम्मेवारी भी है और उनकी मजबूरी भी है, जरूरी भी है कि उन्हें एक बजट रखना होगा राज्य को 1 वर्षीय कार्यकाल के लिए, उनके विकास के लिए, उसके जन कल्याण के लिए। और इसी के तहत राज्य सरकार ने यह बजट लाई। और अगर आप कार्य संचालन प्रक्रिया संचालन को देखें तो उसमें ये बातें स्पष्ट है कि जिस दिन बजट आएगा अध्यक्ष महोदय, उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी। केवल वित्त मंत्री या जो मंत्री प्रभार में रहेंगे जो वो बजट को रखेंगे। लेकिन जो हम सबों ने तमाशा देखा अध्यक्ष महोदय, उस दिन जिसकी चर्चा अभी थोड़ी बहुत कर रहे थे माननीय सदस्य, कि किस प्रकार से समानांतर बजट पढ़ा गया। इससे झारखंड के 20 वर्षों के इतिहास में कभी हमने ऐसा नहीं देखा था कि भाई यहां सीटी भी बजेगी। एक नहीं 3-3 सीटियां बज रही थी अध्यक्ष महोदय। ये जो चीजें हो रही थी अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि ये इनके इस प्रकार के एक्टिविटीज को, इस प्रकार के सीपी बाबू नहीं मानेंगे को अध्यक्ष महोदय बिल्कुल असंवैधानिक, असंसदीय, अनैतिक कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, सरकार या सरकार के समर्थक आलोचना से नहीं डरता। आप आलोचना कीजिए। हम तो उस पंक्ति में कबीरदास का विश्वास करते हैं कि निंदक नियरे ना किए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुहाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम तो इन पंक्तियों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और उनको मैंने सरल शब्दों में अध्यक्ष महोदय, मैंने जो लिखा है सरल शब्दों में उसको रखना चाहता हूं। वो इस प्रकार है कि भाई सिर्फ चाहने वालों से दरबार नहीं बनता, सिर्फ चाहने वालों से दरबार नहीं बनता, सिर्फ मुनाफे से कारोबार नहीं चलता। बहुत जरूरी है विरोधी जीवन में, बिना आलोचना से किरदार नहीं बनता। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आलोचना से नहीं डरते, सरकार आलोचना से नहीं डरती है। आप आलोचना करें, लेकिन आलोचना करने के पहले जरा अपनी ओर भी झांके। अध्यक्ष महोदय, वीरेंद्र जी कह रहे थे, उस दिन कल इनका भाषण हो रहा था कि 92,000 करोड़ में आधे से अधिक रुपये भारत सरकार की है। अध्यक्ष महोदय, जरा इन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए संवैधानिक पहलुओं को। आप समझ करके हम सबको ना समझ रहे, ये भी हो सकता है कि भाई भारत सरकार कोई खैरात में हमें पैसा नहीं दे रही है, हम पर कोई कृपा नहीं कर रही है। भाई ये तो संवैधानिक बाध्यता है उनकी। आप देखें संविधान का आर्टिकल 271 से लेकर 282 तक पूरे चीजों में ये वर्णित है बातें कि भाई हमें हमारे करों में किस तरह से हिस्सेदारी देगी। 280 में ये बातें अंकित है कि भाई उसके लिए एक वित्त आयोग होगा, जो वित्त आयोग कुछ बिंदुओं पर सिफारिश करेगी कि राज्य की हिस्सेदारी क्या होगी। आप यूं नहीं कह सकते कि भारत सरकार कृपा कर रही है हम पर अध्यक्ष महोदय। और मैं तो कह सकता हूं कि भारत सरकार ने मेरे साथ धोखा किया 2020-21 में। हमारा टारगेट था अध्यक्ष महोदय, ये जो हमें पैसा मिलना था 25,979 करोड़, मिला कितना? 14,000 करोड़। वित्त मंत्री है सामने, बताएंगे। मेरे पास जो आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ग्रांट इन एड में मिलना था अध्यक्ष महोदय 15,000 करोड़, मिला 11,000। हम तो घाटे में हैं। इसके बावजूद परवाह किए बिना, आपने कई बार मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा कि भारत सरकार हमें मदद करे या न करे, लेकिन हम अपने रिसोर्सेस को जिंदा करेंगे और अपने रिसोर्स के बल पर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने इन पंक्तियों पर कहा
कि भाई सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिसे सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। अध्यक्ष महोदय, ये इन पंक्तियों पर उन्होंने विश्वास करके अपनी चीजों को आगे ले जाने का अध्यक्ष महोदय हर चीज में बोलना, अपने देश हर बजट को बोलिएगा सिद्धू बाबू, हर चीज में बोलना बहुत उचित है। देश के बजट को यदि आपको अर्जुन के जैसा सम्मान रहा है, आपको सम्मान करना है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप देश की बजट को गौर करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो वो कितने घाटे का है जरा आप देखें। इस बार का बजट 9.5% घाटे का है, 34 लाख करोड़ का बजट है, लगभग 3.5 लाख करोड़ घाटे का देश का बजट है। और देश के सरकार ने कैसे पैसा जुटाया अध्यक्ष महोदय, ये जान के आश्चर्य होगा। पैसा जुटाने उनके देश के सरकार की क्या संसाधन है, अपनी संपत्तियों को बेच रहे हैं। विनिवेश क्या है, विनिवेश क्या है, विनिवेश हमें बताए क्या है विनिवेश। अध्यक्ष महोदय, क्या क्या बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, 2 सरकारी बैंक बेचने वाले, अध्यक्ष महोदय इंश्योरेंस कंपनी बेचने वाले। आप याद कीजिए 1969 जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया था, रातों रात 24 बैंक जो प्राइवेट बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण किया था। उसके पहले 1966 में अध्यक्ष महोदय कोलवेरी का राष्ट्रीयकरण किया, और आज देश उल्टी दिशा में जा रही है अध्यक्ष महोदय। पैसा जुटाने के इनके साधन देखिए, अपने गिरेबा में झांकिए और कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये 20 वर्षों में पहली बार ये बजट झारखंडियों को एहसास हुआ कि हमारे अनुकूल ये बजट है। और मैं आपको कह सकता हूं कि ऐसी योजनाओं को इन्होंने बंद किया जिन योजनाओं में लूट था। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मेरे पास केवल एक उदाहरण, में पूरी चर्चा में नहीं जाना चाहता, चतरा जिले का 2016 से 2020 तक अध्यक्ष महोदय, इसमें से इनके प्रीमियम जो इनकी कंपनी के पास जमा हुआ वो 4 अरब 20 करोड़, और अध्यक्ष महोदय किसानों को कितना मिला, 2 करोड़ 24 लाख, यानी पूरे पैसा कंपनी के पास चली गई। सरकार ने बेहतरीन फैसला लिया है, काबिले तारीफ। मैं हेमंत जी की खूब इसमें तारीफ करता हूं, पूरी सरकार की तारीफ करता हूं कि जिन्होंने इस फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा को बंद करके राज्य फसल राहत योजना लाया अध्यक्ष महोदय। इतना ही नहीं, इनकी योजना केवल कंपनी के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने लाइट हाउस का शिलान्यास किया, आपने सुना होगा, क्या है लाइट हाउस? बोला कि पीएमजीएसवाई के जो योग्य है उनको, गरीबों को मकान मिलेगा। और एक मकान का लागत जानते हैं अध्यक्ष महोदय, आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो है 13.29 लाख, यानी 13.25 लाख। और कितना स्क्वायर फीट का? 315 स्क्वायर फीट मात्र। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना 269 स्क्वायर फीट का होता है 2.5 लाख में, और लाभुक को इसमें देना होगा 6,79,000। बताइए, और कौन कंपनी काम करेगी? मुंबई की SCG मैजिक क्रेट कंपनी। ये भी काम कंपनी के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ये तो कंपनी की सरकार है अध्यक्ष महोदय। कंपनी वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनके एजेंट बैठे हैं, ये पूरे एजेंटी करते हैं उनके, और कुछ नहीं है इनको, और उसी एजेंटी के लिए सारा काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। 5 वर्षों में यहाँ भी जो रघुवर दास की सरकार रही, उसी का एजेंटी करती रही अध्यक्ष महोदय। अधिक दूर नहीं ले जाना चाहता अध्यक्ष महोदय। बोलने दीजिए। जिस लूट की ये बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, जरा इनसे पूछिए, इस लूट की ये बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, जरा इनसे पूछिए कि शाह ब्रदर्स के आयरन का लूट किसने किया? शाह ब्रदर्स के आयरन का लूट करने वाले लोग कौन थे? ये तो जरा इनसे पूछिए। ये कह रहे कि कोयला का लूट हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, ये लोएस का लूट किसने किया अध्यक्ष महोदय? ये तमाम चीजें मैं अधिक नहीं कहना चाहता अध्यक्ष महोदय, इतना कहना जरूर चाहता हूं कि सरकार ने कई योजनाएं जो लाई है गरीबों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जैसे यूनिवर्सल पेंशन योजना, कृषि ऋण माफी योजना, किसान समृद्धि योजना, किसानों के दूध पर सपोर्टिंग प्राइस देने की योजना,
जोहार परियोजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन योजना, जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, THP योजना, जनजाति कमजोर वर्गों के लिए शारीरिक शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा में से शामिल करने का प्रयास, ट्रैवल यूनिवर्सिटी, गांव के एक गांव में सिद्धो कानो क्लब, ये तमाम झलकियां ये बताती है। आप लोगों को एहसास होने लगा कि मेरी सरकार यह पहली बार बनी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कम समय है, केवल 2 मिनट के अंदर ये बात कहते हुए कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जरा उसकी बात करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते मैं केवल उसकी बात करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर में बताइए कि भाई 2015 से 19 तक अध्यक्ष महोदय मॉब लिंचिंग की कुल 32 घटनाएं हुई। 2015 से 19 तक यानी प्रत्येक साल औसतन 6-7 घटनाएं हुई है और 2020 में मात्र 3 घटनाएं हुई है। इनके लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जरा हमें बताएं, गणित अगर इनकी अच्छी हो तो। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा नक्सली कांड के बारे में बताना चाहता हूं, जिन नक्सली कांड के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जरा नक्सली कांड के बारे में केवल 1 मिनट में 2018 में 358 नक्सली घटनाएं हुई, 2019 में 331, 2020 में 362 हुई। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं, फिरौती की अगर आप देखें तो अपहरण की घटनाएं 218 में 38, 2019 में 37, 2020 में 22, हत्या की घटनाएं 2018 में 1950, 2019 में 1929 और 2020 में 1880 हुई है। अध्यक्ष महोदय, कौन अधिक कौन कम है, जरा हमें ये बताएं। मैं मानता हूं कि ये इन चीजों पर लगाम होना चाहिए। घटना अपराध शून्य नहीं हो सकता और अपराध को कम करने की सरकार प्रयास करेगी और उस दिशा में लगी हुई है प्रयास। अध्यक्ष महोदय, मैं एकदम आधे मिनट में कंक्लूड करते हुए आधे मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि यह बजट तो एक संकेत है, आने वाले दिनों में झारखंड के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। प्रतिपक्ष को यह नहीं समझना चाहिए कि आप शोर मचाते हैं और हम चुपचाप रहते हैं तो हम लाचार हैं, हम बेबस हैं। हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए हम चुपचाप हैं, इसलिए आपकी बातों को सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, और अंत में कहते हुए कि हमें बहुत कुछ करना है। खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझो। जितनी गहराई अंदर बाहर उतरे, तूफान बाकी है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरकार ने जो बजट लाया है राज्य के बेहतरी के लिए, राज्य के विकास के लिए, लेकिन कुछ सुझावों के साथ कि राज्य सरकार ने जो वादे किए हैं, जो प्रयास है, जिन्हें उलझा के रखा है, चाहे नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, ओबीसी के आरक्षण हो, पारा शिक्षक हो, चाहे कस्तूरबा विद्यालय के मान्य सदस्य हो, अनुबंध कर्मी हो, लाल बत्ती जला हुआ है, मान्य सदस्य के मामले हो, स्कूल भर्ती के मामले हो, शिक्षकों के मामले हो, पुलिस बहाली के मामले हो, तमाम चीजों का या बिजली उपभोक्ता की परेशानियां हो, सरकार